और 1 महीने तक हम लोग सड़कों पर लाठियां खाते रहे, मुकदमे हुए, जेल तक भेज दिए गए। लगातार 19 सुनवाइयों में अभी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखने वहां पर गया ही नहीं है। तो आप मदद करिए और खुल के इस मामले की लड़ाई लड़िए, इस सरकार से कहिए, हो सकता है आप ही की बात सुन ले तो हमको नियुक्ति मिल जाए। तो हम लोग लगातार आप तो गवाह हैं, उसके आपका चैनल गवाह है कि किन किन मंत्रियों के यहाँ हम लोगों ने लाठी खाई, किन किन मंत्रियों के यहाँ हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, ये सब आपका कैमरा गवाह है। हमारे समाज के डिप्टी सीएम हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं। किससे? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री सर पे कफन बांध ही लिए हैं कि भैया अब हर हाल में लड़ना ही एक विकल्प है। मारा पीटा जाता है, बहनों के कपड़े फाड़े जाते, जातिगत गालियाँ दी जाती हैं, तो हम किसके पास जाएंगे? फर्जी मुकदमा लाद के लखनऊ सेंट्रल जेल में डलवाने का काम किए हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2022 का विधानसभा चुनाव और जस्ट उससे पहले आपने देखा था 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आरक्षण का मामला था, 6800 अभ्यर्थियों को हरी झंडी दिखाई गई थी, लेकिन अभी तक के नियुक्ति नहीं मिली। लंबे समय तक प्रदर्शन चला, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की कहें या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन हुए बड़े, सड़कों पर लाठी डंडे तक चले, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इन्हीं अभ्यर्थियों की। हमारे साथ अभ्यर्थी हम बात करेंगे। आज एक बार फिर से आवाज़ उठाने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल रहा है। आज सपा सुप्रीमो से क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, हम लोग पिछले 6 वर्षों से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। इस उम्मीद में संघर्ष कर रहे थे कि जिस सरकार को हमने वोट दे के चुना है, उसको अपने नागरिकों की और पिछड़े दलित समाज के इन बच्चों की पीड़ा सुनाई देगी और शायद हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी वजह रही हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हम लोगों से मिलना तक भी जरूरी नहीं समझा। समस्या का समाधान तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने मिलना भी जरूरी नहीं समझा। हम लोगों ने थक हार के माननीय न्यायालय की मदद ली, हम लोग न्यायालय से भी जीत गए, फैसला हमारे पक्ष में आया और 1 महीने तक हम लोग सड़कों पर लाठियां खाते रहे, मुकदमे हुए, जेल तक भेज दिए गए। लेकिन सरकार ने उस ऑर्डर का पालन नहीं किया और इंतजार किया कि इस आदेश पर स्टे हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। लगातार 19 सुनवाइयों में अभी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखने वहाँ पर गया ही नहीं है। इन परिस्थितियों में जब हमारे पास अब संसाधन नहीं बचे हैं कि हम वकील खड़ा कर सकें, तो हम लोगों ने आज सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिलके अपनी बात वहाँ पे रखी और ये कहा है कि देखिए, हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि 6800 की जो चयन सूची है उसमें सभी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो आप मदद करिए और खुल के इस मामले की लड़ाई लड़िए, इस सरकार से कहिए, हो सकता है आप ही की बात सुन ले तो हमको नियुक्ति मिल जाए। इतनी बातचीत हुई है। आप लोग आज मंच पर बैठे थे, तस्वीरें वायरल कर दी जाती, बाद में कह दिया जाएगा आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक हैं, इस तरीके की बातें होगी। आवाज़ लगातार बुलंद कर रहे हैं, लाठी डंडे तक खाए गए, चल क्या रहा है? देखिए, प्रदेश में विपक्ष है, अगर सत्ता पक्ष पगला जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? विपक्ष के पास जाएंगे। तो हम लोग लगातार आप तो गवाह हैं, उसके आपका चैनल गवाह है कि किन किन मंत्रियों के यहाँ हम लोगों ने लाठी खाई, किन किन मंत्रियों के यहाँ से जेल गए, किन किन मंत्रियों के यहाँ हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए, ये सब आपका कैमरा गवाह है। और कोई सरफिरा मंत्री, कोई सरफिरा नेता आकर के कुछ बोल दे तो उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना, अपनी आवाज़ उठाना, अगर विपक्ष हो जाए तो भैया करते रहें। और हम लोगों ने 2018 से 2017 से लेके अब तक सत्ता पक्ष का बहुत हम लोगों ने जाकर उनके यहाँ लाठी खाई, उनके यहाँ अपनी बात उठाई, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकला। जो हमारे समाज के मंत्री हैं, जो हमारे समाज के विधायक हैं, हमारे समाज के डिप्टी सीएम हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ डरे हुए हैं। किससे? मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ठाकुर समाज के हैं, वो अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, अपने लोगों को गलती से नौकरी दे दी है तो वो नहीं हटाएंगे। तो हम लोग भैया अपने समाज के लोगों के साथ खड़े होकर के समाज का और प्रदेश को ये बताएंगे कि पिछड़े दलितों का क्या हाल है इस प्रदेश में। पिछड़े दलित अगर अपनी कहीं आवाज़ उठाएं तो वो गद्दार कहे जाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग कहे जाते हैं। पिछड़े दलित अगर अपनी आवाज़ उठाए तो लाठियों से उनकी कमर तोड़ दी जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। आखिर क्या प्रदेश से उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े दलितों को प्रदेश से भगाना चाहती है? क्या भगाना चाहती है तो भी बता दे। तो हम लोग आज, हमारा मुद्दा यही था कि सरकार हम लोगों को नाइंदेखी कर रही है, हम लोगों को देखना नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और आने वाला चुनाव भी है। तो अगर विपक्ष दबाव बनाएगा
तो सत्ता पक्ष मजबूर होगा सही तरीके से वहाँ न्यायिक रूप से खड़े होने के। नहीं खड़े होंगे तो हम लोग तो अब ठान ही लिए हैं, सर पे कफन बांध ही लिए हैं कि भैया अब हर हाल में लड़ना ही एक विकल्प है और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सत्ता पक्ष भी देख ले, हम लोगों ने तो हम लोग दिखाया ना लोकसभा चुनाव में क्या हैसियत बची बताइए। और कौन नहीं जानता कि हर एक बूथ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी गया है और अपने लोगों को बताया। और हम लोगों ने तो वो मुद्दा वो अलग जगाई कि एक ठेला वाले से, एक चाय वाले से, एक सब्जी वाले दुकान से, एक छोटे छोटे आदमी से अगर आप पूछोगे तो वो बताएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को सड़कों पे पीटा गया है, जेल भेजा गया है। उसका जवाब हर चुनाव में लिया जाएगा। आप जबरदस्ती उपचुनाव में माहौल बना लेते हैं, लूट लेते हैं, वोटों की लूट कर लेते हैं। हम लोग तो पिछड़े दलित वोटर है भैया, हमारी संख्या 85 से बढ़ गई, अब ज़्यादा हो गई होगी, 90 हो गई होगी, तो हमें किसी से डर नहीं है, हमें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, मैं किसी मुख्यमंत्री से किसी से नहीं भीख मांग रहा हूँ भाई। हम लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, अपने हक अधिकार को छीन के लेंगे। अच्छा, एक सवाल है, कोई मंत्री, आप लगातार मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के पास गए, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, संदीप सिंह, सभी मंत्रियों के पास है, कोई तो होगा जिसने आपके मुद्दे पर बात की होगी या बात करने का आश्वासन दिया होगा? कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी, चाहे डिप्टी सीएम साहब हों, चाहे मंत्री जी हों, सब ने बात की। मैं बात करने से मैं कतई नहीं कतरा रहा हूँ, किसी ने बात नहीं की, बैठाया नहीं, खिलाया पिलाया नहीं, आश्वासन नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या, कोई योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ डेलीगेशन बना के गया? कोई मंत्री गया, कहा कि हमारे वर्ग के खिलाफ गलत हो रहा है, हमारे लोग लाठी खा रहे हैं? कोई गया? नहीं गया ना। तो इससे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम तो जान रहे हैं कि हम भाई बजाय अनुप्रिया जी हों, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे केशव जी हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, बंद कमरे में सब हमारे साथ हैं, खुले कमरे में हमारे साथ कोई नहीं होगा, कोई नहीं होता। अगर खुले कमरे में होते तो यही सब मंत्रियों के अगल बगल में घर हैं, सब लोग पैदल निकलते, अपनी फॉर्च्यूनर निकालते और जाते। मुख्यमंत्री जी से कहते भैया वोट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमको गरिया रहे हैं। इवन ओम प्रकाश राजभर लोगों को तो बहुत गांव क्षेत्र में बहुत सहना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब दर्द होगा तो दर्द निकलेगा, आग लगेगी तो धुआं उठेगा। बिल्कुल। देखिए, महिला अभ्यर्थी भी हैं। दीदी, आप लोग भी प्रदर्शन करते रहे, लाठी डंडे चले, बहुत बर्बरता हुई, कपड़े तक फाड़ दिए गए वहाँ पे लाठी डंडे चलते के दौरान। आज सपा सुप्रीमो से मिली है, क्या आश्वासन दिया और आगे की तैयारी क्या आप लोग की? आश्वासन तो इन्होंने दिया है, वो पहले भी दिया है और अभी भी दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन जो बात आती है कि हम सपा की तरफ से है, पार्टी की तरफ से है, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, तो भैया जब हम आप भाजपा की सरकार में, जब हम आपकी सरकार के रहते हुए हम आपके दरवाजे पे जाते हैं तो हमको मारा पीटा जाता है, हम भाई बहनों को डंडे से मारा पीटा जाता है, बहनों के कपड़े फाड़े जाते, जातिगत गालियाँ दी जाती हैं। तो हम किसके पास जाएंगे? हम उसी के पास जाएंगे ना जिससे हमको न्याय मिलेगा। हमारा क्या अधिकार है? हमें न्याय लेना, और न्याय हमें जहाँ से मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। और इसके लिए हम ये सोचे कि सरकार कि हम लड़ेंगे नहीं, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे घर पे, तो ऐसा नहीं है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेकर अपने विद्यालय तक नहीं पहुँच जाएंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। देखिए, लड़ाई की तो बात की एक लंबे समय से, लगभग 5 से 6 साल हो गया है, सड़कों पर प्रदर्शन हो गया। सबसे ज़्यादा बड़ा अगर प्रदर्शन हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले का ही हुआ, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं। और आज आप विपक्ष के दरवाजे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ बैठ गए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे की रणनीति क्या है? जेब में कागज, हाथ में कागज कलम लेकर के सड़कों पर टहलना कब तक ये? 6-7 साल से कागज और कलम लेके टहल रहे हैं। सत्ता पक्ष हमारी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम विपक्ष के पास आए हैं। हम तो पहले सत्ता पक्ष के पास ही गए थे, वो लोग लाठी डंडा मार के भगाते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। 6 साल हो गए उनके साथ, जाते जाते उनके दरवाजे पर जाते हैं, उठा के इको गार्डन फेंक देते हैं। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संदीप सिंह हर दरवाजे पर गए हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ? थोड़ा सा बताएं, यहाँ पे दर्शक हैं, देश देख रहा आपको। देखिए, पिछड़े दलित जो नेता हैं भाजपा में, वो केवल ठेका ले रखा है, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी कुर्सी बचाते हैं, बाकी समाज जाए भाड़ में। 6 साल से हम अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ गए, आशीष पटेल जी के यहाँ गए, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। सिर्फ जुमला देते हैं कि हम आपके लिए बात करेंगे, बात वो अपनी करते हैं। हमें कुर्सी कैसे मिलेगी, मंत्री पद मिल जाए,
लेकिन समाज के लिए हमारे लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है भाजपा के मंत्रियों से अब आप हार चुके हैं? भाजपा के मंत्री अब सुनने वाले नहीं, कोई भी फरियाद आपकी? 3 सालों में या 3 साल जब से हमारी चयन लिस्ट आई है, भाजपा के कोई मंत्री या भाजपा के जो उनसे जॉइंट पार्टी हैं उनके कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई मंत्री नहीं बताया, आप लोग इसके साक्षी हैं, जिसके दरवाजे पर हम लोग ना गए हों और रोए ना हो, गिड़गिड़ाए ना हो। लेकिन वो लोग केवल इतना हम लोगों के साथ किए हैं, इतना दया बरते हैं, केवल मरवा कर बाहर अपने कैंपस से फेंकवाने का काम किए हैं, फर्जी मुकदमा लाद के लखनऊ सेंट्रल जेल में डलवाने का काम किए हैं। आज वही बात है कि मरता क्या न करता, हमारे पास बचा क्या है? 5 साल से हम लोग सत्ता पक्ष के एक गोद में बैठे हैं, लेकिन अब करें क्या? कब तक बैठे रहेंगे? एक उम्मीद लेकर अखिलेश यादव जी के पास आए थे कि आप हमारी मदद करिए, हम लोग पिछड़े दलित बच्चे हैं, आप पीडीए का नारा देते हैं, हम लोग वही पीडीए के बच्चे हैं, आप हमारी यथासंभव मदद करिए। और माननीय जी ने भरोसा दिलाया कि मैं आप लोगों के साथ कोर्ट में पैरवी करूंगा। अगर सरकार हमारी चेंज होती है, सरकार हमारी बनती है, तो आप लोगों के साथ यथाशीघ्र सबसे पहले आप लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। बिल्कुल, तो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रदेश का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले का होता है। विधानसभा चुनाव 2022 का जस्ट उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से 6800 अभ्यर्थियों को हरी झंडी तो दे दी गई, लेकिन अभी भी 3 साल बीत जाने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ये अभ्यर्थी लगातार कई मंत्रियों के पास जो पिछड़े दलित की आवाज़ उठाते हैं और बात करते हैं कि इनकी आवाज़ है, उन सभी के पास जाते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, संदीप सिंह, आशीष पटेल, सभी के पास जाते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होती। और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास आए थे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बात ये कही है कि आश्वासन मिला है कि अगर सरकार आएगी तो सबसे पहले नियुक्ति इन्हीं को मिलेगी और इनका मुद्दा बड़े पटल पर उठाया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। अब तक सभी मुद्दे ग्राउंड से जुड़े हुए पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।